सक्सेसफुल ट्रेडर्स जर्नी, 4 स्टेज ऑफ ट्रेडिंग जर्नी। हर ट्रेडर की लाइफ में ये जर्नी उसको करना ही पड़ता है। 4 स्टेजेस होते हैं ट्रेडिंग जर्नी की। आप बिगिनर ट्रेडर से एक्सपर्ट ट्रेडर कैसे बन कर सकते हो, ये ट्रेडिंग जर्नी में 4 स्टेजेस है। वेयर आर यू नाउ, आप कहाँ पे हो वो जज कर सकते हो। बिगिनर ट्रेडर से एक्सपर्ट ट्रेडर की सिचुएशन में आने के लिए जो 1% या 2% ऐसे मान सकते हैं एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं, तो ये जर्नी आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज जो होता है कंफ्यूजन एंड लॉस मेकिंग स्टेज। अब ये स्टेज में काफ़ी ट्रेडर कंफ्यूज रहते हैं, उसको पता नहीं होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं होता है कि कहाँ पे उसको बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। वो ऐसे ही ट्रेड लेते जाते हैं। एंट्री के बाद में वो स्मॉल प्रॉफिट बुक करते हैं एंड एग्जिट कर देते हैं। अपनी प्रॉफिट टेबल को ट्रेड को आगे नहीं बढ़ाते हैं और लॉस मेकिंग ट्रेड में वो ज़्यादा रहते हैं। मतलब ट्रेडर्स ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और वो ह्यूज लॉस करते हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस होने के कारण वो क्वांटिटी अपना थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। पहले जब भी कोई भी ट्रेडर होता है, वो जब मार्केट में टेस्टिंग करने के लिए आता है, या तो उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो उसको कम क्वांटिटी से करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ा मतलब क्वांटिटी से काम करो। 1-2 क्वांटिटी से भी ट्रेड करके अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है या जो भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो उसको देख सकते हो। फॉरवर्ड टेस्टिंग लाइव इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप ये स्टेज से बाहर नहीं निकल सकते हो। और ह्यूज लॉस होने के बाद में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं, फ्यूचर के लॉट में काम करते हैं, 2-4 लॉट में काम कर लेते हैं, तो वो लॉस का ज़्यादा सामना करते हैं। फिर थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उसके बाद में वो ट्रेडिंग टिप्स, ट्रेडिंग कॉल, लोगों के सजेशन के ऊपर बिलीव करना चाहते हैं, और वहाँ पे भी उसको लॉस ही होता है। तो आखिरकार वो लोग ये स्टेज में जब भी होते हैं तो वो मार्केट को ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो मार्केट अपनी लॉस को जिम्मेदार ठहराते मार्केट को या दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। उसके बाद में वो काफ़ी, यहाँ पे आप देखिए कि मानो कि 100% ट्रेडर आ रहे हैं, तो यहाँ कहीं आके ये फर्स्ट स्टेज में ही 70% ट्रेडर अपना ट्रेडिंग कैरियर ख़त्म कर देते हैं। मतलब अपना कैपिटल पूरा गंवा देते हैं और ट्रेडिंग एक सट्टा है, जुआ है, ऐसा बता के वो ट्रेडिंग लीव कर देते हैं। ज़्यादातर ये फर्स्ट स्टेज से ही ट्रेडर आगे निकल नहीं पाते हैं, तो वो ट्रेडिंग को छोड़ देते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है कंफ्यूजन एंड लॉस मेकिंग स्टेज। तो ज़्यादातर ट्रेडर में एक्चुअल जर्नी उसका इसके बाद में फर्स्ट स्टेज के बाद में स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे उनको एक डिसीजन लेना होता है कि हम मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर से, या तो फिर कुछ तरीके आपको देखो, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ज्ञान भी जो मिल रहा है उसमें भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, जो कम से कम 10-15 साल का ये सभी स्टेजों से गुजर चुका है, उसके पास में आपको कोचिंग लेना पड़ेगा, उससे लर्न करना पड़ेगा। या तो फिर आप खुद से भी करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको समझ होनी चाहिए कि क्या चीज़ मुझे सीखना है, किसके ऊपर वर्क करना है। ये चीज़ें ज़्यादा यहाँ से मैटर करती है। तो 70% ट्रेडर तो यहाँ से क्विट कर देते हैं। 30% ट्रेडर यहाँ से कुछ कोचिंग या कुछ करके अपनी एक्चुअल जर्नी यहाँ से मार्केट में स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेज होता है ऑब्जेक्टिव ट्रेडर स्टेज। अब यहाँ पे रूल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। रूल बेस्ड ट्रेडिंग आपको एक मशीन की तरह काम करना पड़ेगा। सेकंड स्टेज में आते ही आप कुछ लर्न करोगे, और लर्न करने के बाद में पहली सिचुएशन है कि आपको मशीन की तरह बिहेव करना पड़ेगा। मार्केट में सेकंड स्टेज में आप मशीन बन जाना है आपको। ठीक है, लॉस मिल रहा है, लॉस को बुक करो, प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट को बुक करो। कोई भी ट्रेड लेना है, ये डिसिप्लिन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, रूल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना पड़ेगा, एकदम स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपने रूल्स के, कहीं पे भी 1% भी ऊपर नीचे नहीं रहना पड़ेगा।
और अपनी स्ट्रेटजी को बदलना नहीं है। यहाँ पे ये स्टेज के आगने के बाद में ये स्टेज को आप कंप्लीट करना चाहते हो तो काफ़ी ट्रेडर यहाँ पे भी अपनी स्ट्रेटजी शिफ्ट करते जाते हैं। आप लर्न अच्छी तरह से करोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा मार्केट के बिहेवियर के बारे में कि मार्केट में कब कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। तो उसके बाद में अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर बिलीव रखिए। स्ट्रेटजी को अल्टरनेटिव आप उसको स्विच नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने के बाद में वो धीरे धीरे थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आके ये स्टेज को भी सिर्फ 15% ट्रेडर पार कर पाते हैं। 30% में से 50% यहाँ से भी अपनी ट्रेडिंग क्विक कर देते हैं और 15% ऐसे ट्रेडर होते हैं जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर पाते हैं और वो थर्ड स्टेज में आते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेज जो होता है वो सब्जेक्टिव ट्रेडर स्टेज होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइस देखना है, उसके बाद में एक्शन करना है और बाई सेल, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। अपने रूल डिफाइन कर दिए, स्ट्रेटजी समझ में आ गई, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है, ठीक है। वैल्यू एडेड स्टेज, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नॉलेज गेन करना पड़ेगा। आप अगर ट्रेडर हो तो आपको सही नॉलेज आना चाहिए और ये स्टेज के ऊपर आते ही 15% ट्रेडर ही बचते हैं। 100% ट्रेडर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो वो मान लेते हैं कि 1 लाख ट्रेडर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, वो 70,000 ट्रेडर तो पहले स्टेज में ही क्विट कर देते हैं। सेकंड स्टेज के बाद में 15% मतलब 15,000 ट्रेडर थर्ड स्टेज की ओर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस, मशीन ट्रेडिंग से एक्सपीरियंस गेन करेंगे और यहाँ के जाके उसको अंडरस्टैंडिंग होगा टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ मुझे कैसे यूज़ करनी है। अब काफ़ी लोग आजकल देखोगे तो वो सीधे फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज आता ही नहीं है, सीधे टेक्निकल एनालिसिस की ओर बढ़ जाते हैं, प्राइस मूवमेंट की ओर बढ़ जाते हैं। तो उसको प्राइस मोमेंटम या टेक्निकल एनालिसिस का जो डीप में अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो नहीं होता है। काफ़ी ट्रेडर इसी गलती करते हैं। ये आपका थर्ड स्टेज है जहाँ पे जाके आपको टेक्निकल एनालिसिस का वैल्यू समझ में आएगा। टेक्निकल एनालिसिस में भी किसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, मार्केट कौन सी सिचुएशन में है, प्राइस मूवमेंट को कहाँ पे प्रिडिक्ट करना है, कहाँ पे मुझे एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है। तो यहाँ पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा, अपनी मिस्टेक समझनी पड़ेगी, उसको ट्रेड जनरल लिखना पड़ेगा और उसकी मिस्टेक से ही वो पता लगेगा कि आगे जाके मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा। मिस्टेक से ही पैसा बनता है। तो ये थर्ड स्टेज भी सिर्फ 5% ट्रेडर यहाँ से बच जाते हैं, ठीक है। 10% ट्रेडर, हमने 15,000 लाख का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे आते आते 10,000 ट्रेडर और भी क्विट करते हैं और सिर्फ 5% ट्रेडर यहाँ से भी थर्ड स्टेज से आगे बढ़ते हैं जो फोर्थ स्टेज में आते हैं। अब यहाँ पे इंट्यूटिव ट्रेडिंग स्टेज, अब ये स्टेज ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ 5% ट्रेडर ही बचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, वो पहले से प्रिपेयर होते हैं। ट्रेड लेने से पहले उनको पता होता है कि प्रिपेयर पूरी तरह से और इंस्टेंट ट्रेड डाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पूरा मैकेनिकल मैंने कर दिया है, रूल बेस कर दिया है, मार्केट की कंडीशन क्या है, टेक्निकल एनालिसिस मुझे कहाँ पे यूज़ करना है। तो वो पहले से प्रिपेयर होते हैं अपने ट्रेड के लिए। वो लाइव मार्केट में जाके अपना ट्रेड नहीं ढूंढते हैं, वो पहले से प्रिपेयर रहते हैं। और जैसे ही उनको वो ट्रेड को सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है तो इंस्टेंट ट्रेडिंग कर देते हैं और यहाँ से वो ट्रेडर स्टार्ट मेकिंग गुड प्रॉफिट। यहाँ से वो ये फोर्थ स्टेज के बाद में वो गुड प्रॉफिट करना स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर इजीली अंडरस्टैंड प्राइस मूवमेंट, वो इजीली, मतलब कोई भी प्राइस मूवमेंट हो वो इजीली समझ जाते हैं और अपने ट्रेडिंग में भी वो एडजस्टिंग करते हैं। कभी काफ़ी बार ऐसा होता है ये स्टेज के आने के बाद में वो ट्रेड तो एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन प्राइस मूवमेंट उनके बिहेवियर के हिसाब से नहीं होता है और उनको जो हिसाब का प्रॉफिट चाहिए या मूवमेंट चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो वो तुरंत अपना एडजस्टिंग करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, तुरंत मार्केट की कंडीशन के हिसाब से अपने आप को वो ट्रेड से निकाल भी देते हैं या ऐड ऑन भी करते हैं। वो सभी चीज़ें, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, पिरामिडिंग, ये सब समझते हैं।
तो फोर्थ स्टेज के ऊपर भी आके काफ़ी कम ट्रेडर बच जाते हैं, फोर्थ स्टेज के ऊपर भी काफ़ी ट्रेडर फेल होते हैं, और यहाँ से ही उनका प्रॉफिट पोटेंशियल समझ में आता है। अब ये ट्रेडर ऐसे होते हैं कि बड़ी क्वांटिटी में काम कर सकते हैं ट्रेड, ठीक है, और ट्रेडर बिकम अ कॉन्फिडेंट प्रॉफिटेबल एंड अर्न ह्यूज मनी। अब बहुत ही कम ट्रेडर बचते हैं जो अपने ट्रेड में ह्यूज मनी कमा सकते हैं, और ये ट्रेड उनकी मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही उनको समझ में आ जाता है कौन सा ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा, कौन सा मुझे प्रॉफिटेबल करवाएगा, क्योंकि उनको प्राइस का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है, ठीक है। अब जर्नी ऑफ एनी सक्सेसफुल ट्रेडर में हमने 4 स्टेज देखे। अब ये 4 स्टेजों में आप कहाँ पे हो आपको पता करना है, और ये उसको क्रॉस करने के लिए पहले स्टेज से दूसरे स्टेज के ऊपर जाने के लिए बीच में क्या ब्रिज है, ब्रिज मतलब आपको वो स्टेज से पार करवा के दूसरे ब्रिज के ऊपर ले जाए। तो पहला है कन्फ्यूज़न एंड लॉस मेकिंग स्टेज के ऊपर लर्निंग आपको इम्पोर्टेंट देना है, बाकी चीज़ों के ऊपर इम्पोर्टेंट नहीं देना है। फर्स्ट स्टेज में आप हो, कन्फ्यूज़ हो, लॉस कर रहे हो, तो आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। लर्निंग में भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी कम चीज़ें मतलब काम की है। बाकी 80% 90% नॉलेज किसी काम का नहीं है। कम चीज़ें आपको किसके ऊपर लर्निंग करके फोकस करना है, ये यहाँ पे करना चाहिए, तभी जाके आप सेकंड स्टेज के ऊपर आ सकते हो। सेकंड स्टेज के से आप थर्ड स्टेज के ऊपर कैसे जा सकते हो। लर्निंग आपने कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग का सहारा लेना पड़ेगा। अपना ट्रेड जनरल लिख रहे हो कि ट्रेडिंग में मैं कौन सी मिस्टेक कर रहा हूँ। ट्रेडिंग जनरल दूसरा कोच काम का नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो आपको आगे जाके वही ट्रेड रिपीट करने हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आप अपनी जो ट्रेड जनरल लिखोगे तो वहाँ पे मिस्टेक्स लिखोगे तो उसको वापस रिपीट नहीं करना है, और वो मिस्टेक जो भी किया है तो उसको आप टर्न अराउंड कर सकते हो, अपने फेवर में ला सकते हो, तब जाके आप थर्ड स्टेज के ऊपर पहुंचोगे। और थर्ड स्टेज से फोर्थ स्टेज के ऊपर आपको अब मिस्टेक के बाद में मास्टरी करना पड़ेगा अपनी चीज़ों के ऊपर जो कर रहे हो, समझ गए ना। लर्निंग करने के बाद में सेकंड स्टेज के ऊपर आते हो, थर्ड स्टेज पार करते हो, उसके बाद में वही चीज़ों को मास्टर करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है। एक ही चीज़ को मार्केट में कई मतलब 2-4 सालों 5 सालों तक एक ही चीज़ के ऊपर काम करोगे तब आपको मास्टरी आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ट्रेडर का, सभी ट्रेडर का यही जर्नी रहता है। आप कोई भी ट्रेडर उठा लो, ये 4 स्टेज से जब वो निकलेगा तभी आखिर में वो प्रॉफिटेबल और ह्यूज मनी कमा सकता है। तो पहले काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि वो पहले आते ही हाई क्वांटिटी में काम करते हैं। हाई क्वांटिटी में सिर्फ लास्ट स्टेज में आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गए, और ये स्टेज ऐसे नहीं है कि आप 1-2 साल में क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। हर स्टेज आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मिनिमम 2-3 साल लगते हैं एक स्टेज के ऊपर। तो ये पूरा ट्रेडिंग जर्नी 10 साल 15 साल के बाद में ख़त्म होता है। जो आजकल लोग बोलते हैं कि मैंने इतना सीख लिया, प्रॉफिटेबल हो गया, ऐसे मैंने सीख लिया, वो चीज़ें आप ओवरऑल पीरियड टाइम आप देखोगे कि आप कौन से स्टेज के ऊपर हो, अपने आप को जज करिए। आप तुरंत यहाँ पे फॉल डाउन हो जाएंगे, मार्केट आपको समझा देगा। मार्केट सबसे सुप्रीमो है, तुरंत आपको पता, अगर आप सही चीज़ कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो तुरंत आपको पनिश कर देगा। तो ये सभी चीज़ें देखो, ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये पूरे जर्नी मैंने देखा है 15 सालों में, और काफ़ी ट्रेडरों को देखा है कि कौन से स्टेज के ऊपर होते हैं, उनको क्या क्या चीज़ें करवानी पड़ती है। पहले तो लर्निंग के ऊपर फोकस करवाना है, उसके बाद में आपको 1-2 साल के बाद में उनको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इतना जल्दी नहीं होता है, और उसके बाद में मास्टरी करने में काफ़ी साल लग जाते हैं, तब जाके कोई ट्रेडर बनता है। कोई भी ऐसा शॉर्टकट रास्ता है नहीं कि 2-3 साल में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए, ये डेफिनेशन है ही नहीं। मार्केट में का एक लंबा डिकेड मार्केट को देना पड़ता है,
तब जाके सही चीज़ें की होगी। तो काफ़ी लोग उसके 15 साल से है, 35 साल से है, लेकिन वो मास्टर ही नहीं कर पाए हैं और ये कैटेगरी में 4 स्टेज में नहीं आ पाए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा स्टेजेस समझ में आए होंगे और आप कहाँ पे हो और आपको वो स्टेज कैसे पार करने हैं, ये आपको हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।